सिद्धार्थ से बुद्ध बनने का सफर के पीछे का सबसे बड़ा कारण है भगवान बुद्ध का दृष्टिकोण। जब उन्होंने कुछ सत्य घटनाएं देखी और सुनी तो उनका दिमाग पूरी तरह से खुल गया। और सबसे मजेदार बात, जब भगवान बुद्ध ने इन सत्य घटनाओं को देखा तो उनको खुद नहीं पता था कि आज मेरे साथ ये होने वाला है। तो मैं कह रहा हूँ कि वीडियो को पूरा देखना, बस शर्त इतनी है कि तुम्हारा दिमाग एकदम जिंदा होना चाहिए, 100% एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं पता, क्या पता कौन सी बात तुम्हारे मन को क्लिक कर जाए और तुम्हारी जिंदगी आज ही बदल जाए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मोटिवेशनल स्टोरीज एंड सक्सेस टिप्स मैं डेली इस चैनल पर अपलोड करता हूँ। तुम कहोगे कि पहले खुद सक्सेस हो जा, लेकिन मैं कह रहा हूँ मैं ऑलरेडी इन टिप्स को फॉलो करता हूँ एंड बिलीव मी, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। तो सब्सक्राइब कर लो। वीडियो शुरू करते हैं। एक दिन सिद्धार्थ बगीचे में घूमने के लिए घर से निकले। कड़ा पहरा होने पर भी पता नहीं कैसे कुछ लोग मुर्दे को उठाकर ले जाते दिखाई दिए। मुर्दा कपड़े में लिपटा और डोरियों से बंधा था। मरने वाले के संबंधी जोर जोर से रो रहे थे। उसकी पत्नी छाती पीट पीट कर रो रही थी। उसकी माँ और बहनों का तो बुरा हाल था। राजकुमार ने सारथी से इस रोने पिटने का कारण पूछा। उसने बताया कि जिस कपड़े में लपेट कर और डोरियों से बांधकर 4 जने उठाकर ले जा रहे हैं, यह मर गया है। रोने वाले इसके संबंधी हैं। इसे शमशान घाट ले जाया जाएगा और जला दिया जाएगा। यह सुनकर राजकुमार के चेहरे पर बिल्कुल उदासी छा गई। उसने पूछा, यह क्यों मर गया है? सारथी ने कहा, एक ना एक दिन तो सबको मरना है। मौत से आज तक कौन बच पाया है? राजकुमार ने सारथी को रथ लौटाने की आज्ञा दी। राजा ने आज भी सारथी से जल्दी लौटाने का कारण पूछा। सारथी ने सारी बातें बता दी। राजा ने पहरा और भी बढ़ा दिया। चौथी बार बगीचे में घूमने जाते हुए राजकुमार ने एक सन्यासी को देखा। उसने भली प्रकार गेरुआ वस्त्र पहने हुए थे। उसका चेहरा तेज से दमक रहा था। वह आनंद में मगन होकर चल रहा था। राजकुमार ने सारथी से पूछा कि यह कौन जा रहा है? उसने बताया कि यह सन्यासी है। इसने सबसे नाता तोड़कर भगवान से नाता जोड़ लिया है। उस दिन सिद्धार्थ ने बगीचे की सैर की। वह राजमहल में लौटकर सोचने लगा, बुढ़ापा, बीमारी और मौत, इन सब से छुटकारा कैसे मिल सकता है? दुखों से बचने का क्या उपाय है? मुझे क्या करना चाहिए? मैं भी उस आनंद में सन्यासी की तरह क्यों ना बनूं? इन्हीं दिनों सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया। राजा सुद्धोधन की जो ही पता लगा कि उनके पुत्र को पुत्र की प्राप्ति हुई है तो उन्होंने बहुत दान पुण्य किया। बालक का नाम रखा गया राहुल। कुछ दिन बाद रात के समय सिद्धार्थ चुपचाप उठ खड़ा हुआ। द्वार पर जाकर उसने पहरेदार से पूछा, कौन है? पहरेदार ने कहा, मैं छंदक हूँ। सिद्धार्थ ने कहा, एक घोड़ा तैयार करके लाओ। जो आ गया कहकर छंदक चला गया। सिद्धार्थ ने सोचा कि सदा के लिए राजमहल को छोड़ने से पहले एक बार बेटे का मुंह तो देख लूं। वे यशोधरा के पलंग के पास जा खड़े हुए। शिशु को लिए यशोधरा सोई हुई थी। सिद्धार्थ ने सोचा कि अगर मैं यशोधरा के हाथ को हटाकर पुत्र का मुंह देखने का प्रयत्न करूंगा तो वह जाग जाएगी, इसलिए अभी पुत्र का मुंह नहीं देखूंगा। जब ज्ञानवान हो जाऊंगा तब आकर देखूंगा। छंदक एक सुंदर घोड़े की पीठ पर सज सजाकर लौट आया। इस घोड़े का नाम था कंथक। सिद्धार्थ महल से उतरकर घोड़े पर सवार हुआ। यह घोड़ा एकदम सफेद था। छंदक घोड़े के पीछे पीछे चला। वे आधी रात के समय नगर से बाहर निकल गए। वे रात ही रात में अपनी और अपने मामा की राजधानी को लांग गए। फिर रामग्राम को पीछे छोड़ अनीमा नदी के तट पर जा पहुंचे। नदी को पार कर रेतीले तट पर खड़े होकर सिद्धार्थ ने छंदक से कहा, छंदक, तो मेरे इन गहनों और घोड़े को लेकर वापस लौट जा। मैं तो अब सन्यासी बनूंगा। छंदक ने कहा, मैं भी अब सन्यासी बनूंगा। सिद्धार्थ ने उसे सन्यासी बनने से रोका और वापस लौट जाने को कहा। फिर सिद्धार्थ ने अपनी तलवार से अपने सिर के लंबे बालों को काट डाला। सन्यासी के वेश में सिद्धार्थ ने राजगृह में प्रवेश किया। तत्पश्चात वे भिक्षा मांगने नगर में निकले। इस सुंदर युवक सन्यासी के नगर में आने की खबर राजा को मिली। राजा इस सन्यासी युवक के पास गया। राजा ने उसकी मनचाही वस्तु मांगने को कहा। इस युवा सन्यासी ने उत्तर दिया, महाराज, मुझे ना तो किसी चीज की इच्छा है और ना संसार के भोगों की। मेरे महलों में यह सब कुछ था। मैं तो परम ज्ञान प्राप्त करने के लिए घर से निकला। राजा ने कहा, आपका पक्का निश्चय देखकर लगता है कि आप अवश्य सफलता पाएंगे।
बस मेरी एक ही प्रार्थना रहेगी कि जब आपको परम ज्ञान मिल जाए तो सबसे पहले हमारे राज्य में आना। सच्चा ज्ञान पाने के लिए यह भिक्षु बना युवक बहुत दिन इधर उधर भटकता रहा। फिर उरुबेल में पहुंचकर कठिन तपस्या करने लगा। कौंडिन्य आदि 5 लोग भी भिक्षु बनकर उसके साथ उरुबेल में रहने लगे। कठिन तपस्या करते हुए उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था। उसका सुंदर शरीर काला पड़ गया था। अब उसमें महापुरुषों जैसे कोई लक्षण दिखाई नहीं देता था। एक दिन तो वह चक्कर खाकर गिर पड़ा। तब उसने सोचा कि शरीर को सुखाने से मुझे क्या मिला, इसलिए उसने फिर भिक्षा मांगकर भोजन करना शुरू कर दिया। यह देखकर उसके साथी 5 भिक्षुओं ने सोचा कि इसकी तपस्या भंग हो गई, अब इसे ज्ञान कैसे मिलेगा। यही सोचकर वे 5 उसे छोड़कर चले गए। वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन यह भिक्षु बोधि वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। पास के गांव की सुजाता नाम की एक युवती खीर पकाकर लाई। यह खीर उसने सन्यासी को खाने को दी। खीर खाकर सन्यासी के शरीर में ताकत आने लगी। 6 वर्षों की तपस्या के बाद सिद्धार्थ ने सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लिया। तब वह बुद्ध कहलाया। बुद्ध का अर्थ है जिसे बोध अर्थात ज्ञान हो गया हो। उनकी सारी इच्छाएं समाप्त हो गई। अब जिसे पाकर वह महात्मा बुद्ध बने थे उसे लोगों में बांटने का विचार मन में आया। महात्मा बुद्ध ने सोचा कि मैं सबसे पहले उन 5 साथियों को ही उपदेश दूंगा जो मुझे छोड़कर चले गए थे। इन साथियों ने तपस्या के दिनों में उनकी बहुत सेवा की थी। ज्ञान को प्राप्त होने के बाद बुद्ध जब घर लौटे तो उनकी पत्नी ने बुद्ध से पूछा कि जो आपने ये ज्ञान बाहर जाकर प्राप्त किया, इसे घर में प्राप्त नहीं कर सकते थे। तब बुद्ध ने विचार कर माना कि हाँ, यह ज्ञान तो घर रहकर भी प्राप्त किया जा सकता था। और वर्षों तक अपने बीवी बच्चों से दूर रहने के लिए उन्होंने दोनों से क्षमा भी मांगी। उनका मानना था कि यह भी एक प्रकार की हिंसा थी। याद है मैंने तुम्हें इंट्रो में एक चैलेंज दिया था कि तुमने इस वीडियो को 100% एक्टिव माइंड के साथ देखना है, बिना किसी ख्याल के। क्या तुमने इस चैलेंज को पूरा किया? अगर पूरा किया है तो कमेंट बॉक्स में लिखना यस, ताकि मेरे को खुशी हो। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।